लड़ने के लिए कितना कारगर रहेगा? ठीक है, देखिए, बात भाजपा की नहीं है। बात ये है कि इस चिंतन शिविर के माध्यम से कांग्रेस के जो भी विधायकगण हैं सबके साथ बैठकर जो हमारा नेतृत्व है, स्वयं हरीश चौधरी साहब भी आज मांडव पहुंच चुके हैं। पवन खेरा जी भी कल सबको संबोधित करेंगे। कमलनाथ जी, विवेक तनखा जी के साथ साथ सुप्रिया शिनाते जी और इसके साथ साथ अजय माकन साहब भी। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि इस चिंतन शिविर के माध्यम से कांग्रेस के एक एक विधायक, चाहे युवा हो, चाहे पहली बार का विधायक हो, चाहे वरिष्ठ विधायक हो, सबके साथ संवाद और सबके साथ बैठकर आने वाले 2-2.5 साल की जो रणनीति है, उस रणनीति के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, सबके साथ हम बैठकर रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि हम ये ना भूलें कि आने वाले 2028 में जो भी आगे कांग्रेस की जो भी विशेष प्लानिंग रहेगी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका विधायकगण की भी रहेगी। क्योंकि आखिर विधायक वो लोग हैं आज कांग्रेस के जो भाजपा की लहर में भी जीत के आए हैं, और एक एक विधायक अपनी बात याद रखेगा। उसके साथ साथ जो अनेकों और बातें हैं, आखिर हमारा लक्ष्य एक ही है कि अगर पिछले 22 सालों में 20 साल सत्ता भाजपा का रहा है, तो आने वाले 3 सालों में हम जो भाजपा की जो पूरी चुनाव की मशीन है, उसका मुकाबला कैसे करें। ज़मीन पर नए लोगों को जोड़ना, सबको संगठित रखना, ये चुनौती है। लेकिन उसके साथ साथ जो आज हम माहौल देख रहे हैं, जहां भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री नंगा नाच कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, आप कल्पना कीजिए, शायद पहली बार प्रदेश के इतिहास में ऐसा उदाहरण हमारे सामने है जहां महिला बाल विकास विभाग के एक बाबू शिकायत कर रहे हैं मंत्री जी की कि इन पर जांच होनी चाहिए है। ये क्या स्थिति आज मध्य प्रदेश में हो गई है। विभाग कोई भी हो, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। आप स्वयं देखिए कि हर ज़िले में बातें सामने आ रही हैं जहां पूरी कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, और वो भी ऐसे प्रदेश में जहां स्वयं मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है। तो ये सब बातें हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन विशेषकर आने वाले 28 तारीख से मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, और हमारा उद्देश्य यही है कि सभी विधायकगण, चाहे वरिष्ठ हों, चाहे प्रथम बार के विधायक हो, सब चर्चा में भाग लें और जो जनता के मुद्दे हैं उनको ताकत से उठाएं। इतनी लेट चिंतन शिविर क्यों रखा जा रहा है? बात जल्दी या लेट या विलम्ब की नहीं होती है, बात सही समय की होती है। और लगभग अगर आप देखें तो अभी इस विधानसभा कार्यकाल के लगभग 1.5 साल पूरे हो चुके हैं। अभी भी 3.5 साल बाकी हैं, जो पर्याप्त हैं मेरे हिसाब से। लेकिन मूल बात यह है कि अब तक क्या क्या हमने हासिल किया है, क्या क्या हासिल नहीं किया है। अनेकों विधायक ऐसे हैं जो पहली बार जीत के आए हैं। लगभग मैं मान के चलूँ आधे से अधिक विधायक पहली बार के हैं। उनका क्या अनुभव रहा है, उनके लिए जो 3, 4, 5 बार के विधायक हैं, उनकी क्या सलाह रहेगी नए विधायकों के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो आज सबसे बड़ी बात है कि चाहे जीतू पटवारी जी हों, चाहे उमंग सिंघार जी हों, चाहे स्वयं हरीश चौधरी जी हो, जो सांसद भी रह चुके हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, मंत्री भी थे राजस्थान सरकार में गहलोत साहब के साथ। जब ऐसे नेता हमको पूरे 2 दिन याद दे रहे हैं, तो शायद हर एक विधायक के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमको उनके साथ चर्चा करने का सौभाग्य मिलेगा। अच्छा, विश्वास सारंग जी की आज 2 ड्रग पैडलर भोपाल में पकड़ा है, उनके साथ तस्वीर सामने आई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो चाहे विश्वास सारंग जी हों, और जो उदाहरण उनके साथ आज हुआ है, वैसा ही हादसा हुआ था अभी कुछ महीने पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के साथ में भी,
जहाँ जो एमडी ड्रग के तस्कर पकड़े गए थे मंदसौर ज़िले के, वो भी उनके ही कार्यकर्ता निकले थे। तो जैसा आपने कहा कि ऐसा क्या कारण है कि हर ड्रग्स माफिया के ताज सब के जुड़े हुए हैं भाजपा के मंत्रियों के साथ, कहीं ना कहीं जो लगातार भाजपा के लोग सत्ता में है 20 साल से, सत्ता के लालच के कारण और जो एक प्रकार से नंगा नाच लोगों ने किया है भ्रष्टाचार का, उससे कहीं ना कहीं जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है इन लोगों की, इसीलिए ये स्थिति हो रही है कि आज भाजपा के बड़े बड़े मंत्री भी ड्रग माफिया के साथ मिले हुए हैं। थैंक यू।